इराक की तंजीम हशद अल शाबी, जिसका अंग्रेजी में नाम पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस है, हशद अल शाबी की तश्कील दाइश के खिलाफ अमल में लाई गई। 2014 में दाइश ने इराक के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। आलिम आयतुल्लाह सिस्तानी ने जिहाद का फतवा जारी किया। इराकी वजीर आजम नूरी अल मालिकी ने हशद अल शाबी की बुनियाद रखी। ये फोर्स मुख्तलिफ मलेशियाओं पर मुश्तमिल है, जिनमें ज्यादातर शिया ग्रुप्स शामिल हैं। ईरान के इस्लामी इनकलाब गार्ड्स ने हशद अल शाबी को मुनज़्ज़म किया। 2016 में फोर्स की तादाद 2 लाख जंगजुओं से बढ़ गई। इराकी पार्लियामेंट ने हशद अल शाबी को मुसल्लह फौज का हिस्सा करार दिया, तहम इसकी खुद मुख्तार हैसियत बरकरार रही। हशद अल शाबी का बड़ा कारनामा दाइश के खिलाफ जिहाद है। ये इराक की फौज के साथ मिलकर दाइश के खिलाफ वॉर ऑन टेरर का अहम हिस्सा थी। मूसल, तकरीद और फलूजा जैसे अहम शहरों को दाइश के कब्जे से आज़ाद किया और 2017 तक इराक से दाइश को तकरीबन ख़त्म कर दिया गया। ईरान के ज़ेर असर होने के बायस अमरीका और मगरबी ममालिक हशद अल शाबी को ईरानी प्रॉक्सी करार देते हैं। माहिरीन के मुताबिक हशद अल शाबी इराकी रियासत के अंदर हाइब्रिड इदारा बन चुकी है। सरकारी तौर पर इराकी लेकिन अमली तौर पर ईरान से मुंसलिक है। इसकी मौजूदगी इराक की खुद मुख्तारी, फिरका वराना हमआहंगी और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए चैलेंज भी है। ये तंजीम इराक की सियासत, मईशत और सिक्योरिटी में गहरा असर रखती है, लेकिन इसे मुकम्मल तौर पर रियासती कंट्रोल में लाना अब भी बड़ा चैलेंज है। इराक की तंजीम हशद अल शाबी, जिसका अंग्रेजी में नाम पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस है, हशद अल शाबी की तश्कील दाइश के खिलाफ अमल में लाई गई। 2014 में दाइश ने इराक के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। आलिम आयतुल्लाह सिस्तानी ने जिहाद का फतवा जारी किया। इराकी वजीर आजम नूरी अल मालिकी ने हशद अल शाबी की बुनियाद रखी। ये फोर्स मुख्तलिफ मलेशियाओं पर मुश्तमिल है, जिनमें ज्यादातर शिया ग्रुप्स शामिल हैं। ईरान के इस्लामी इनकलाब गार्ड्स ने हशद अल शाबी को मुनज़्ज़म किया। 2016 में फोर्स की तादाद 2 लाख जंगजुओं से बढ़ गई। इराकी पार्लियामेंट ने हशद अल शाबी को मुसल्लह फौज का हिस्सा करार दिया, तहम इसकी खुद मुख्तार हैसियत बरकरार रही। हशद अल शाबी का बड़ा कारनामा दाइश के खिलाफ जिहाद है। ये इराक की फौज के साथ मिलकर दाइश के खिलाफ वॉर ऑन टेरर का अहम हिस्सा थी। मूसल, तकरीद और फलूजा जैसे अहम शहरों को दाइश के कब्जे से आज़ाद किया और 2017 तक इराक से दाइश को तकरीबन ख़त्म कर दिया गया। ईरान के ज़ेर असर होने के बायस अमरीका और मगरबी ममालिक हशद अल शाबी को ईरानी प्रॉक्सी करार देते हैं। माहिरीन के मुताबिक हशद अल शाबी इराकी रियासत के अंदर हाइब्रिड इदारा बन चुकी है। सरकारी तौर पर इराकी लेकिन अमली तौर पर ईरान से मुंसलिक है। इसकी मौजूदगी इराक की खुद मुख्तारी, फिरका वराना हमआहंगी और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए चैलेंज भी है। ये तंजीम इराक की सियासत, मईशत और सिक्योरिटी में गहरा असर रखती है, लेकिन इसे मुकम्मल तौर पर रियासती कंट्रोल में लाना अब भी बड़ा चैलेंज है।